जय श्रीमन नारायण। वैशाख महात्मा 24वां अध्याय। शुद्धदेव जी बोले, हे राजन, इस सब पुण्य वर्धनी तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया, उसके दान तप और पोषण व्रत आदि करने से क्या फल, इष्टपूर्ति से क्या फल है। जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मणों को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष में समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देते हैं, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वह जीते जी मुक्ति पा जाता है। उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जो तीर्थ में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वह एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों को उद्धार के लिए विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करता है, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा से ही जल का घड़ा दान करते हैं, दही का अन्न को विदान करते हैं, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ मनुष्य एक वर्ष पर्यंत षडयुक्त सुंदर भोजन करने से होता है, वही फल उससे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्तद्वीपी पृथ्वी को कोटि बार दान करता है, उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उसको राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सोई फल गंगा में स्नान करने से मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिलाए मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त भक्ति पूर्वक पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराए, वे अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को चले जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करते हैं, उसके प्राचीन पाप दूर हो जाते हैं। और जो सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़ दिए हैं, सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करते हैं, वह उसे रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्त पाते हैं। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करते हैं, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी बराबर संतान होती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करते हैं, वे आगंतुकों को व्याधियों से सदैव निर्मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष में जो भी कुछ भी पुण्य किया जाता है, अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई और सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके श्रवण करने से संपूर्ण पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में काश्मीर देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने मालिनी नाम के एक पाप रूपी पुत्री भई। वह कन्या सत्यनशील नाम बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उसके विवाह करके वह अपने यवन नाम के देश को जाता हुआ वह रूप यौवन संयुक्ता कभी उससे प्यारी नहीं हुई, और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे, उसके सिवाय किसी से भी कुछ द्वेष नहीं रखे। उसे अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से अन्य स्त्रियां से पूछती है कि जिनको पहले उनको त्याग था, तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा। हमको अच्छी तरह विश्वास है, हमने तो वशीकरण औषध देकर अपने पति वश में कर लिए। योगिनी के पास जो है सुंदर औषध देकर दे देगी, तो सोच विचार कर तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके वाक्य के अनुसार योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करते हुए वह दुराचारणी में बहुत ही शीघ्र कुटी में पहुंची, और जहां 100 स्तंभ बने हुए थे, वही कुटी पहुंची। लंबी चौड़ी कांतिवान, जिसमें चारों ओर झालवार कपड़ा लगा था, जिसमें गोटा किनारी लगे हुए थे। बड़ी बड़ी दीवार पर चारों सफेदी हो रही थी, दीपक नजर आ रहे थे। ऐसे शोभायान स्थान में विराजित जो सेवा करने आए उन्हें देख रही थी, जो रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी ने उससे स्त्री की प्रार्थना कि तब वह योगिनी प्रसन्न होकर मन को शोभ करने वाले वशीकरण मंत्र बतलाए। तब उसे नमस्कार कर वह पाम से हीरा जड़ी हुई अंगूठी, जो बड़ी चमक रही थी, जिसमें सुंदर सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था, उस पाम की अंगूठी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान हृदय की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएंगे। किसी के पास न जाएगा तथा तेरी दुष्ट चरित्रों को देख कर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उसे सब चूर्ण लेकर अपने घर आई, और संध्या के समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से 6 रोग हो गया, जिससे दिनों में दिन क्षीण होने लगा। उसके गोय स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई, तब दुष्ट पुष्वली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्रिय वाला
वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मेरे पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृत्तांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। और ऐसी सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई, उसे सब वृत्तांत गाता। उसने पहले औषधि का दाह शांत करने के लिए निमित्त दूसरी औषधि दी। औषध के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में रहता था और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने उपपति के घर में जाकर निवास करते थे। इस प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते थे, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इस पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कटे हुए, उंगली की थोड़ी बंध गई और पांव से लूली हो गई। ऐसे कष्ट को भोगकर अंत में देह त्याग कर नरक को भोगने लगी। तरह 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भ्रांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म में एक बार कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कटी रही, कान कटे रहे, मस्तक में कीड़े पड़े रहे, पूंछ कट गई, टांग लंगड़ी हो गई। इस दशा से घर घर घूमती। पीछे सौवीर देश में पद्मबंधु नाम का ब्राह्मण की दासी घर घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल हो कान के टूटे, नाक कटी फटी, ऊंच छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे और योनि में भी कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों से सहन करती थी। देवयोग से जब कर्म फल पूरे हो गए, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हुए गीले वस्त्रों से घर जाता हुआ वही तुलसी स्तंभ के पास उसके चरणों को धोकर उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अत्यंत सूर्य उदय से पहले कुतिया उसके चरणों को धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब शुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए। पूर्व जन्म की याद आई। अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बिचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उसने मुनि अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैं अपने पति को विष दिया, फिर इस प्रकार दुचरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्म की दुराचरणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरे ही भांति ताम्रभांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति के नाथ है, पति की ही स्वामी, पति की ही देवता और संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है। जो कोई अपने पति को दुख देता है वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हुई, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। मैं बड़ी दुष्टा उच्चारणी हूँ, खोटी हूँ, अपना सकत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्य को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, गान आदि, भोजन आदि सकृत आपने किया वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सकृत के प्रवाह से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन मनुष्य के घर में स्नान कर ले तो संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, वेदादि पूजन किया जाए उसका अवश्य फल मिलता है। ऐसा फल तो मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं, त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलती है। हे माँ बाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ है, जगतपति तुम्हारे भी नाथ है। ऐसे भगवान के जन्म भी वैसे होते हैं, क्योंकि जैसा राज्य वैसे ही प्रजा होती है। ये यम लोग मार्ग को नाश करने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार का रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या, करोड़ आगम्या से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। मामुने, इस स्थिति में आपने जो महापुण्य दिया है वो मुझे दे दो, मेरा उद्धार कर दो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। अंत में हे द्विजर, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोले, कुतिया आपने कहे हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारणी, शूद्र क्या करेगी जिसे रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसे को दुख कर देता है, और जो पुण्य करता है वह उसे दुख को हरण कर लेता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप पुण्य दोनों नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला हुआ दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चित्कारने लगी। उसके पति से कहने लगी, हे पद्मबंधु, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया मैं हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मेरे तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वे देवताओं का मत है। चांडाल कुत्ता से सदा ग्रस्तों का दया पात्र है और बलि भोजी है। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार करता है वह अवश्य नहीं करता है, वह अवश्य नरक में पड़ता है, इसे संदेह नहीं है। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य नरक में पड़ते, इसमें संदेह नहीं है। ये वेदवेताओं का मत है। तब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है, वह सबको रचकर स्वयं अपने सब जीवों का रूप से पालन करते हैं। अतः अपने पाले हुए जीवों की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उसे पोष्य रक्षा कर भगवान की आज्ञा से उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हुए हैं वे भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः मुझे दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आए हुए कुतिया को ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए
पुत्र कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। तो अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित होकर कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने क्या कर दिया है पुत्र? साधुओं की ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का आंसू को खो देने वाले पापी और तिरस्कृत किए जाते हैं। पुत्र देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोगों के सभी परोपकार में स्थित है। पुत्र, दरीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। भूखे छह ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी। जीमत वाहन ने नाम के करके एक राजा पृथ्वी मंडल में होता हुआ अपने गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। तो विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेरा शुद्ध स्थान बरसता है तो क्या शुद्ध स्थान नहीं बरसता? क्या मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या शुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को निकालते हैं, उसी प्रकार पुत्र को समझाकर सब में पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ, तो अपने सब पापों से छुड़कर विष्णु लोक को चली जा। इतना कहते हुए राजन वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर का त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान जो ब्राह्मण से आज्ञा मांगे 10 दिशाओं में प्रकाशित करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला के द्वादशी के दिन उर्वशी नाम के श्रेष्ठ अंगों वाले देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशी शेष परमात्मा रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उस रूपी कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु मधुसूदन भगवान इसी प्रकार पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति के संसार में प्रख्यात हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी हैं और सब यज्ञों से अधिक हैं। यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।